बेटा रश्मि, तुमको मैंने बोला था कि तुम बहू का थोड़ा सा हाथ बटाना, क्योंकि अभी नई नवेली है। अभी वो घर के सारे काम को जानती नहीं है। आज उसकी पहली रसोई है, तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि तुम टाइम से उठ के उसके चाय नाश्ते में हाथ बटाना। लेकिन तुम तो अभी 8 बजे सो के उठ रही हो। क्या मम्मी, रात में मैं पार्टी करके आई थी, काफ़ी लेट हो गया था ना, इसलिए तो 8 बज गया ना। नहीं तो मैं रोज़ तो जल्दी उठ जाती हूँ। अच्छा, तो तुम पार्टी गई थी? किससे पूछ के गई थी? किससे पूछ के गई थी तुम पार्टी करने? अगर मैं अभी पूछती नहीं तो वो भी मुझे नहीं पता चलता कि तुम कब पार्टी गई और कब तुम आई और कब तुम सोई। अभी तुम सो के उठ रही हो। ओफ मम्मी, क्या आप ही ना, क्या आपसे पूछ के ही हर काम करूँगी क्या मैं? अच्छा ये बात है, तो तुम अपने मन का सब काम करोगी। ठीक है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे पापा से मैं बताती हूँ। अच्छा जाओ देखो रसोई में बहू क्या कर रही है, उसकी थोड़ी मदद करो। अभी नाश्ता टेबल पे लगा नहीं है। क्या बहू 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 लगा रखी हो? जब आपकी बहू को नहीं पता है क्या नाश्ता टाइम से लगाना है? मैं तो नाश्ता ही करने आई थी। अभी वो 4 दिन की आई हुई है और उसको सब कुछ पता है। तुम इतने दिनों से इस घर में पल बढ़ रही हो, तुमको नहीं सब पता है। मम्मी जी चलिए नाश्ता कर लीजिए। बहू नाश्ते में क्या क्या बनाई हो? कुछ मीठा बनाई हो ना? जी हाँ माँ जी, आज मैं हलवा बनाई हूँ। चलो ठीक है, मुझे बहुत पसंद है हलवा। लेकिन मुझे नहीं खाना हलवा। हलवे में कितनी कैलोरी है ये बात आपको पता है? ठीक है, तुमको नहीं खाना तो तुम अपने लिए जो चाहिए वो बना लेना, नहीं तो तुम मत ही खाना, ज़्यादा सही है। मम्मी मैं देख रही हूँ ना, जब से भाभी आई है ना, आप ना हमेशा मुझे खरी खोटी ही सुनाती रहती। मुझसे क्या ऐसी दुश्मनी हो गई है? मैं कहाँ ज़्यादा मीठा खाती हूँ? मुझे अपने डाइट पे ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है चलो सब लोग नाश्ता करो, फिर बातें बाद में हो जाएंगी। ननद रानी, आपको पता है कल आप कितने बजे आई? मैंने मम्मी को अभी बताया नहीं है। 12 बजे आई। और कौन आपको आया था छोड़ने? हाँ बताइए कौन था वो? किसके साथ आप गुलछर्रे उड़ा रही हो आजकल? भाभी हो, भाभी ही बन के रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। आज मैं इनके भैया से बता ही दूंगी इनकी करतूतें, नहीं तो किसी दिन ही नाक ही कटवा लेंगी। मुझे आपसे एक बात करनी थी, आपके पास टाइम है क्या? अरे हाँ हाँ बताओ, तुम्हारे लिए टाइम का क्या देखना है, तुम बताओ। क्या बात है, कुछ लाना है क्या? ऑफिस जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये बता रही थी कि जो आपकी बहन है ना, उनकी हरकतें थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रही हैं। अरे तुम हिचकिचा क्यों रही हो? ये तुम्हारा भी परिवार है, मेरा परिवार है तो तुम्हारा भी है। मेरी बहन तुम्हारी ननद है। तुम खुल के बताओ, जो भी बात है तुम्हारे मन में तुम खुल के बताओ। डरने की कोई बात नहीं है। मम्मी भी तुमको बहुत ही समझदार और बहुत अच्छी संस्कारी बहू मानती हैं। हमेशा मुझसे तुम्हारी तारीफ ही करती रहती हैं, मेरी बहू इतनी अच्छी, गूढ़ी और संस्कारी है। बच्ची का चाल ढाल थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। थोड़ा आप देख लीजिए, कल वो 12 बजे रात में पार्टी करके आई थी। मैंने देखा, क्योंकि मैं पानी लेने गई थी आपके लिए पीने के लिए रसोई में। और मैं देखी कि इनको कोई बाइक से छोड़ने लड़का आया था, बुलेट से, और छोड़ के 12 बजे गया है। ये 12 बजे लॉक खोली है गेट घर का और अंदर आई हैं। और ना तो मम्मी को बताई हैं और ना तो और किसी परिवार को पता है कि वो कहाँ गई थी, किसके साथ पार्टी करने गई थी, कहाँ गई थी। ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे घूमती रहती हैं? मैं बोली तो मुझे बोल रही थी तुम्हें क्या पार्टी का मतलब, तुम क्या जानो, तुम तो ऐसे घर से आई हो कि तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। हमारे घर में पार्टी चलती रहती है, हम बड़े लोग हैं, हम लोग ऐसे ही पार्टी मनाते हैं। अच्छा, हमारे घरों में ऐसी पार्टियां चलती रहती हैं? उसका दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, मैं उससे बात करता हूँ। देखिए, गुस्से से नहीं, प्यार से समझाइएगा। अभी वो बच्ची है, नादान है, उसको इतना समझ नहीं है, इसलिए गुस्से से मत बोलना, क्योंकि वो बच्ची है। अभी उसको नहीं पता है कि कितने बेकार लोग इस दुनिया में हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। सब प्यार से मीठी मीठी बातें बोलते हैं, अंदर से कौन कैसा लड़कियों को इस्तेमाल करता है ये बात उसको अभी समझ नहीं है, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। अभी उसकी ये बचकानी हरकतें हैं। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम मत परेशान हो। तुम उससे कुछ मत कहना, मैं ही उससे बात करूँगा। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे लेट हो रहा है।
आपका टिफ़िन मैंने आपकी गाड़ी में भिजवा दिया है। ओके बाय। क्या हुआ भाभी, भैया से आग लगा दी? बता दी सब? नहीं गुड़िया, हम तुम्हारे भले के लिए ही जो हम कह रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। मैं भी तो तुम्हारी भाभी हूँ, क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ क्या? मुझे पता है आप मुझसे जलती हैं। मैं देख रही हूँ तुम बहुत बड़बड़ 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 कर रही हो। अपनी भाभी से कितना जबान लड़ा रही हो तुम। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? रहने दीजिए माँ जी, कोई बात नहीं, अभी बच्ची है। बच्ची हैं तो अपना मैनर भूल जाएंगी क्या? इनको नहीं पता है बड़ों से के साथ कैसे पेश आते हैं? तमीज भूल गई हैं एकदम। ठीक है, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मेरा टाइम हो गया। आप लोग ऐसे ही मुझे नहीं पसंद करते हो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। बहू, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये थोड़ी नक चढ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, वो मेरी बहन के समान है। मैं उसकी बात का बुरा नहीं मान रही हूँ, बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा। बहू, होली आ रही है, थोड़ा गुजिया उजिया जल्दी ही बना देंगे, क्योंकि ज़्यादा ही मेहमान आते हैं ना, अड़ोस पड़ोस के लोग सबको देना पड़ता है, इसीलिए ज़्यादा गुजिया बनाना है। 2 दिन से ही मावा बनना तैयार हो जाता है। माँ जी, हम घर में ही मावा बना लेंगे, क्योंकि बाहर का मावा आजकल का बहुत ही मिलावटी है। क्या फ़ायदा केमिकल वाला गुजिया खाने का। अरे बहू, तुम इतना सारा काम कैसे कर लोगी? मावा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, कितना दूध जलाओगी, कितना परेशान हो जाओगी, फिर गुजिया बनाना है। जानती हो मुझसे ज़्यादा काम होता नहीं है। बहू, होली का अगर गाना आता है तो ये 1-2 सुना देती मुझे, क्योंकि होली में सब लोग बैठ के गाएंगे फगुआ। क्यों नहीं माँ जी, हमें तो आता है, मैं सुनाती हूँ आपको। पहले माता रानी का ही गाते हैं फगुआ गीत। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। मैया का रंग केसरिया, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी पायल वाली, मैया हमारी घुंघरू वाली। मैया हमारी पायल वाली, घुंघरू वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी साड़ी वाली, मैया हमारी साड़ी वाली। बागंबर वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। बागंबर वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी कंगना वाली, मैया हमारी चूड़ी वाली। डमरू वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। डमरू वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी माला वाली, मैया हमारी माला वाली। नागों वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। नागों वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी टीका वाली, मैया हमारी विद्या वाली। चंदा वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। चंदा वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। मैया हमारी भक्तों वाली, मैया हमारी भक्तों वाली। गौरा वाले भोलेनाथ, गौरा वाले भोलेनाथ, मैया का रंग केसरिया।
पीला पीला उड़े रे गुलाल, मैया का रंग केसरिया। हमारी बहू तो सर्वगुणी संपन्न है, गाने में बजाने में सब कुछ करने में हमारी बहू तो भगवान ने बहुत ही अच्छा दिया हमें। देख रहे हो भाई बहनों, हमारी बहू बहुत ही सर्वगुणी संपन्न मिली है हमें। भाई बहनों, अपना प्यार दुलार बनाए रखना, हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहना और हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। आप लोग अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद बनाए रखना। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।